2025 की उथल-पुथल के बाद 2026 के लिए शेयर मार्केट को लेकर ग्लोबली बड़ा ऑप्टिमिज्म दिख रहा है। भारत की इकोनॉमी के लिए आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आरबीआई FY26 में मजबूत ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं, जिसका सीधा असर कॉर्पोरेट अर्निंग्स और इक्विटी वैल्यूएशंस पर भी पड़ सकता है। लेकिन तस्वीर में सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, कुछ बड़े रिस्क्स भी हैं, जैसे ग्लोबल स्लोडाउन, हाई क्रूड प्राइसेस और यूएस इंडिया ट्रेड टेंशंस, जो वैल्यूएशंस पर दबाव बना सकता है। आज हम बात करेंगे अंकित मंधोलिया, हेड ऑफ इक्विटीज एंड डेरिवेटिव्स, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, और जानेंगे उनका व्यू इस बारे में। हेलो अंकित, हाउ आर यू? Hi Shruti, I'm doing very good. Thank you for having me here. So the market is looking at 2026 now, moves of Nifty and Sensex. हम ये जानना चाहेंगे कि पोस्ट पैंडेमिक रैली और कंसोलिडेशन के बाद अब 2026 में इंडियन इक्विटीज के लिए ग्रोथ पाथ क्या है और आपका व्यूज क्या है उस पर? Sure. देखिए, मोतीलाल ओसवाल ने जब सेकेंड क्वार्टर 26 का रिव्यू के हिसाब देखा तो इंडिया अभी एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग अपसाइकिल में लग रहा है। स्पेशली बैंकिंग, ऑटोज, इंडस्ट्रियल, डिस्क्रिशनरी और टेलीकॉम सेक्टर्स में लीड है। निफ्टी का ईपीएस यानी अर्निंग्स भी हमने 1.2% से ऊपर की तरफ रिवाइज किया है, जो अब हम फुल ईयर के लिए 1109 रुपीज कह रहे हैं। एंड अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे तो मिड कैप्स ने तो ऑलमोस्ट 34% के करीब ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स ग्रोथ दिखाया है, विच इज एक्चुअली द हाईएस्ट अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। तो जितनी भी हमने ग्लोबल वॉलेटिलिटीज देखी, उनके बावजूद आज के दिन हमारा डोमेस्टिक प्रॉफिट पूल एक्सपैंड हो रहा है, मार्जिन स्टेबल है, और इस कॉन्टेक्स्ट में लगता है कि आने वाला साल 2026 एक कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ ईयर होगा, ना कि एक ब्रॉड करेक्शन का। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स डिलीवरी, हेल्दी कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल, कंजम्पशन और लिमिटेड मैक्रो रिस्क इस व्यू को काफी सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो शॉर्ट टर्म करेक्शंस आ सकते हैं, पर मेरा कोर मैसेज रहेगा कि अर्निंग साइकिल्स ड्यूरेबल है और लीडरशिप डोमेस्टिक है। राइट. You spoke about the macro scene also. So there will be global, macroeconomic events जो हमारे market को impact कर सकता है. So in your view, what will be the factors that will impact the Indian stock market in 2026? तो डोमेस्टिक फ्रंट पे सबसे क्रिटिकल इंडिकेटर्स होंगे अर्निंग्स ग्रोथ की एक सस्टेनेबिलिटी, स्पेशली हमारे बैंकिंग सेक्टर्स, ऑटोज में क्या उनका रहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मोमेंटम, क्या कंपनीज ने कैपिटल इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, रूरल टियर 2 डिस्क्रिशनरी डिमांड, यानी छोटे शहरों में इस तरह से डिमांड की रिकवरी आ रही है, स्पेशली आफ्टर द टैक्स कट्स, एंड इन्फ्लेशन का कूलिंग और उसका ट्रेंड, एंड उसकी वजह से क्रेडिट ग्रोथ। आई थिंक ये सब इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक इंडिकेटर्स रहेंगे। अक्टूबर 2025 में हमने एक क्रिटिकल इंडिकेटर देखा, रिटेल इन्फ्लेशन 0.25% गिर गया है, जो 10 साल का अब लो है। तो ये भी मुझे उम्मीद है कि काफी मार्जिन रिकवरी को बूस्ट करेगा। दूसरी तरफ पे ग्लोबल फ्रंट्स पे यूएस के रेट कट्स पॉजिटिव रहेंगे, एंड ये एफआईआई फ्लोज की भी स्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। चाइना का स्लोडाउन इंडिया के लिए थ्रेट नहीं रहेगा, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। हमारा इमर्जिंग मार्केट एलोकेशन इंडिया में वेट बढ़ता जाएगा। क्रूड ऑयल भी एक फैक्टर रहेगा। अगर क्रूड ऑयल का रेट स्टेबल रहा तो हमारा फिस्कल मार्जिन भी स्टेबल रहेगा। सो आई थिंक ओवरऑल इंडिया का मैक्रो स्ट्रेंथ ग्लोबल नॉइज से ज्यादा पावरफुल रहेगा और डोमेस्टिक फैक्टर्स ज्यादा हमारे लिए क्रिटिकल इंडिकेटर्स रहेंगे। और 2026 में कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर सकता है? आई थिंक फाइनेंशियल्स, ऑटोज, इंडस्ट्रियल्स एंड कैपिटल गुड्स, एंड कुछ हद तक पावर, टेलीकॉम,
ये सब सेक्टर्स थोड़े आउट परफॉर्म करने की पूरी संभावना है। ये सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे क्रेडिट ग्रोथ का आपको बेनिफिट मिलेगा, डिमांड रिकवरी का भी बेनिफिट मिलेगा, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का साइकिल स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर भी इनको काफी बेनिफिट रह सकता है। आई थिंक आईटी सर्विसेज अभी भी लैग करेंगे ड्यू टू लार्जली कंपनीज की वीक स्पेंडिंग ऑन आईटी, और मेटल्स पे एक्सपोर्ट का वीकनेस का प्रेशर रहने की काफी पॉसिबिलिटी है। ये सारे जो सेक्टर्स हैं हमारे मोतीलाल ओसवाल के मॉडल पोर्टफोलियो के पोजीशनिंग के साथ कंप्लीटली अलाइंड है, एंड आई बिलीव कि 2026 के लिए ज्यादा सेक्टर्स आउट परफॉर्म करने की उम्मीद है कंपेयर टू 2025। Right. Also, in a few months, we are approaching Union Budget 2026. So, market क्या anticipate कर रही है? Investors क्या सोच रहे हैं कि budget में क्या announcement हो जाए कि the sentiment is boosted or is positive, according to you? Budget 2026, according to me, इन्वेस्टमेंट साइकिल का नेक्स्ट लेग अब डिफाइन करेगा। फिस्कल कंसोलिडेशन मेंटेन करना रेट स्टेबिलिटी के लिए बहुत क्रिटिकल रहेगा। अगर पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन कंटिन्यू रहे जो रहने चाहिए, तो इंडस्ट्रियल्स, सीमेंट, कैपिटल गुड्स, पावर, रेलवेज और डिफेंस को काफी डायरेक्ट फायदा रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट मोनेटाइजेशन का पॉलिसी कंटिन्यूटी मिलती है तो सेंटिमेंट भी काफी स्ट्रांग रहेगा। काफी सिंपल शब्दों में कहूं तो बजट 2026 एक मेजर सेंटिमेंट सेटर होगा, स्पेशली डोमेस्टिक साइकिल के लिए। कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी हमारे लिए दो कीवर्ड्स रहेंगे। राइट। And in 2026, क्या mid cap और small cap stocks will be attractive again, or people, investors will go back to large cap, in your view? देखिए, मिड कैप्स ने सेकेंड क्वार्टर में 34%, जो क्वार्टर अभी गया है, 34% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ दिखाया है, जो अपने सारे सेगमेंट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग है। स्मॉल कैप्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5% से गिर गया था, एंड यहाँ पे 40% कंपनीज एस्टिमेट्स मिस कर गई। लार्ज कैप्स ने स्टेडी ग्रोथ 10% ग्रोथ का मेंटेन किया ये क्वार्टर अर्निंग्स में। ये तीनों चीज का टेक अवे ये है, मिड कैप्स अट्रैक्टिव है पर सिलेक्टिव रहना जरूरी है। स्मॉल कैप्स कॉशियस प्ले मांगते रहेंगे, और लार्ज कैप्स एक्चुअली अब सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि अब इनमें वैल्यूएशन कंफर्ट आ चुका है और इनकी अर्निंग्स अब काफी क्लियर है। इसलिए 2026 के लिए लार्ज कैप बायस के साथ सिलेक्टिव स्मॉल कैप मिड कैप पिक्स करना बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। Ankit, two more very crucial questions before I let you go. 2026 में especially, we speak about the uncertainties going around in the world, like the wars or, there's Trump's tariffs. There are too many things, elections happening. So, in सब के बीच में, what are the downside risks for the investors? देखिए, 2026 के मेजर रिस्क रहेंगे इन्फ्लेशन। अगर कोई कमोडिटी में शॉक आ गया, स्पेशली क्रूड में रेट्स बढ़ गए ड्यू टू जियोपॉलिटिकल या एनी अदर रीजन, ग्लोबल मॉनेटरी वॉलेटिलिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो पूरा भी AI के ऊपर चल रहा है, ये सब आपके रिस्क फैक्टर्स है। अगर मेटल्स पे भी ग्लोबल डिमांड का वीकनेस आया तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। स्मॉल कैप मिड कैप के कुछ कंपनीज का वैल्यूएशन का ओवरहीटिंग, हमारे मैक्रो पे फिस्कल स्लिपेज, यानी कि अगर हमने जो हमारे टारगेट्स रखे वो नहीं अचीव कर पाए, या अगर गवर्नमेंट ने कैपेक्स साइकिल यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल को और डिले किया, तो ये सब आपके रिस्क्स है विच माइट नॉट हेल्प द स्टॉक प्राइसेस टू इंक्रीज। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि इंडिया का डोमेस्टिक अर्निंग इंजन अभी काफी स्ट्रांग है, और मुझे ओवरऑल डाउनसाइड रिस्क्स काफी लिमिटेड लग रहे हैं 2026 में।
वेरी इंसाइटफुल। एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 2026 में कौन सा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सही रहेगा? तो रिटेल इन्वेस्टर्स को अपना पोर्टफोलियो हाई क्वालिटी लार्ज कैप्स में अब एंकर करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, स्पेशली अगर वो फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स, ऑटो, पावर और टेलीकॉम सेक्टर्स में पैसा लगाए। कुछ सिलेक्टिव मिड कैप और स्मॉल कैप ऐड किया जा सकता है जहां पे अर्निंग्स विजिबिलिटी क्लियर हो, मगर मिड टियर आईटी और लेवरेज्ड स्मॉल और मिड कैप से आप दूर रहे तो अच्छा है। मेरे हिसाब से कोर थीम्स रहेंगे आपके डोमेस्टिक साइक्लिकल्स, यानी कि जो इंडस्ट्रीज डोमेस्टिकली ओरिएंटेड है एंड साइक्लिकल ग्रोथ में है, मैन्युफैक्चरिंग साइड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल्स, ये सब 2026 आउटलुक मेन बैकबोन रहेंगे। तो अगर मैं एक लाइन में आपको मैसेज दूं तो 2026 में एंटर कीजिए क्वालिटी फर्स्ट लार्ज कैप एंकर्ड पोर्टफोलियो के साथ एंड राइड ऑन इंडियाज ड्यूरेबल डोमेस्टिक अर्निंग्स साइकिल। राइट। सो ओवरऑल आपने यही कहा कि there's no we don't expect a very big correction in the stock market in 2026, and overall India's position as of now is strong, right, in the global market scenario, if you say. Thank you so much, Ankit, for joining us today. It was a pleasure talking to you. Thank you. Thank you so much, Shruti.